हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज के टॉपिक में मैं दिखाने जा रहा हूँ कि द्विघात बहुपद में और गुणनफल और योगफल दिया हुआ है। तो हमें क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, निकालना है। अब देखिए मैं कैसे निकालता हूँ, बहुत आसान तरीके। ठीक है, केवल वीडियो मेरा शुरू से अंत तक देखना, इसको मत करना, पूरा देखना। ओके, देखो मैं कैसे स्टार्ट करते हैं। चलो हल पहले लिखते हैं, हल। ठीक, हल लिख दिया। अब क्या है यहाँ पे, क्या पहले पहले देखो क्या है, क्या लिखा है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। ठीक है, दोनों का क्या है, -3 और 2 है। तो हम पहले क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे, पहले हमने लिख लिया है, क्या लिख लिया है कि माना, पहले मैंने माना द्विघात बहुपद। क्या है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कितना है हमारा, ax² प्लस bx और प्लस c। ठीक है, ये हमने क्या माना, अपना द्विघात बहुपद। ये हमारा द्विघात बहुपद माना भी है भी, इसको मानते हैं हम द्विघात बहुपद का, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये हम मानते हैं। अब चलिए हम सवाल में क्या कह रहे हैं कि योगफल, इधर डाल दो, क्या है, योगफल। योगफल का क्या है, देख लो। योगफल का सूत्र क्या होगा, बराबर x माइनस अचर, यहाँ x का गुणांक, क्या है, x का गुणांक। ठीक है, और बटे x² का गुणांक। ठीक है, ये हमारा क्या है, योगफल। ठीक है, ये हमारा क्या है, योगफल। फिर क्या है, गुणनफल। क्या है, गुणनफल। क्या है, गुणनफल। गुणनफल क्या है हमारा, गुणनफल है सीधे अचर पद। क्या है, अचर पद। अचर पद नीचे x² का गुणांक। क्या है, गुणांक। ठीक है, अब क्या है हमारा, ठीक है, योगफल कितना है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं योगफल को ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये भी लिखते हैं ना, कामा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, c/a ये भी लिखता है। ठीक है, ये भी लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारा मान दिया हुआ है, अल्फा और बीटा मान दिया हुआ है, हम योगफल और ये लिख लिया है। ठीक है, इतना आप लोग देखते रहो। ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो अल्फा और बीटा, मतलब अल्फा बीटा का मान दिया हुआ है, तो हम अल्फा बीटा का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अल्फा और प्लस बीटा बराबर क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, -b/a। और यहाँ क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, -3, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, 2। तो यहाँ अल्फा और प्लस बीटा का मान कितना दिया है, -3 बराबर -2, और ये यहाँ क्या है, -b। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इंटू अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, -b/a। ठीक है, -b/a। अब क्या करेंगे हम, यहाँ देखो माइनस और माइनस लगा, इसके नीचे हम क्या करेंगे, एक मान लेंगे, या कुछ भी करेंगे, एक मान लेंगे या ना मानेंगे, वो अभी आगे मानेंगे। ठीक है, देखो यहाँ कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम गुणा कर लेंगे तिर्यक। इसको क्या करेंगे, या तो फिर तिर्यक गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या निकल आया है, इसके नीचे क्या मानते हैं हम, एक मान लिया, तो इसको काट दिया, माइनस माइनस कितना बचा हमारा,
3/1 बराबर B/A, ये आ गया। ठीक है, ये इसको मैंने माना है। ठीक है, ओके, ये मान लिया। तो इसका हमारा कितना आ गया, एल्फा, ये क्या आ गया है, बी का मान कितना, देखो ऊपर ऊपर का देख लीजिए और नीचे नीचे का देख लीजिए। बी का मान, ए का मान कितना निकल आया हमारा 1, और कामा बी का मान कितना निकल आया 3। ठीक है, ए का मान कितना निकल आया और बी का मान कितना निकला। अब क्या करेंगे, हम गुणनफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, गुणनफल। ये तो हमारा योगफल निकल आया। ठीक है, अब निकालेंगे हम गुणनफल। गुणनफल क्या है, गुणनफल है हमारा एल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। ठीक है, एल्फा और बीटा का मान कितना दिया है हमारा, 2 दिया है, बराबर C/A। ठीक है, इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं है, 1 मान लिया। ठीक है, तो इसका भी हमारा मान क्या निकल आया, C के बराबर क्या है, C के बराबर 2 है, कामा A का बराबर क्या है 1 है। ठीक है, A का बराबर 1 है। अब क्या करना है, अब उसमें कह रहा है, अब हमें क्या है, A और B, A, B और C का मतलब C का मान द्विघात बहुपदों का मान ज्ञात करना। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे x, x, b, x, b, x, b, x, और b। ठीक है, और क्या है, c का, x, b और c का मान क्या है, मान क्या निकालना है, c का मान हमें क्या निकालना, द्विघात बहुपदों, x, b और c का मान द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद। ठीक है, ये निकला है। ठीक है, अब क्या मान डालेंगे हम, इसका मान कितना निकला, द्विघात बहुपद का मान कितना है, माना द्विघात बहुपद कितना है, ax² और प्लस bx और प्लस c। ठीक है, अब a का मान कितना दिया है 1, यहाँ भी a का मान कितना दिया है 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, तो 1 का मान कुछ होता ही नहीं है, तो सीधे हम क्या लिखेंगे x² प्लस b का मान कितना दिया है, b का मान दिया है 3x हो गया, प्लस c का मान कितना दिया है 2, तो हमारा यही मान निकल आया x² प्लस 3x और प्लस 2, ये क्या निकल आया हमारा, यही आंसर हो गया। ठीक है, ओके, और इतना लंबा लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम एक ट्रिक बताएंगे, एक दूसरा सूत्र के हिसाब से, बस 2 लाइन में निकल आएगा, द्विघात बहुपद का मान आपको 2 लाइन में निकल आएगा, सिर्फ इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो जरूर याद कर लेना एग्जाम में। ये तो समझने के लिए हो गया, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में सीधे बस वही लगाना ट्रिक। चलो मैं बताता हूं। ओके, चलिए दोस्तों, अब दूसरा टॉपिक पे, मतलब इसका दूसरा नियम, दूसरा सूत्र क्या है इसका लिख लेते हैं हम। क्या लिखेंगे यहाँ पे, शून्याङ्क हल, शून्याङ्क का योगफल। क्या है, योगफल, क्या है, योगफल हमारा क्या है, योगफल है हमारा एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, B/A। ठीक है, B/A माइनस। ठीक है, और एल्फा बीटा का यहाँ मान दिया है, क्या दिया है, एल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है, क्या दिया है, -3। ठीक है, अब लिखेंगे शून्याङ्क का गुणनफल। क्या है, गुणनफल, क्या है, गुणनफल। इसका क्या है, एल्फा इंटू बीटा बराबर C/A, कामा एल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है 2। देख लेना, बस 2 ही लाइन में निकल आएगा। ये मतलब समझाने के लिए मैंने लिखा है, क्या लिखा है, समझाने के लिए, इतना ये हमने समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, नहीं तो सीधे एल्फा प्लस बीटा का यहाँ पे सीधे मान ये वाला पड़ता, ये वाला, ये इतना तो मैं सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, कि कितना लिखा है, केवल समझाने के लिए। ठीक है, नहीं तो सीधे ये लिखते हैं। ठीक है,
ये वाला लिखता मैं, ठीक है। एग्जाम में जब पेपर दोगे या वहां पे तो सीधे यही लिखना, ठीक है, ये मत लिखना, ये खाली टाइम काटने की बात है, ठीक है। अब क्या करना है, निकालना है, सूत्र लगाना है। क्या लगाना है, अब हमें सूत्र लगाना है, किसका, द्विघात बहुपद का, ठीक है। अब देखो द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या हो गया हमारा, एक्स स्क्वायर। द्विघात बहुपद का एक सूत्र जो मैंने आपको बताया था पहले, ठीक है, वो दूसरा सूत्र है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लेकिन ये सूत्र सिंपल है, क्या है ये सूत्र, सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स, और एल्फा और प्लस है, यहाँ पे भी प्लस लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा, प्लस एल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये हमारा क्या है, सूत्र है, ये हमारा क्या है, सूत्र है द्विघात बहुपद का, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी याद करना है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्टकट में है, ठीक है। अब क्या है, एक्स स्क्वायर हम ऐसे रख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -3 एक्स प्लस एल्फा बीटा का मान कितना है, 2 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस 2। आ गया आंसर, आ गया, कितना जल्दी आ गया, बहुत जल्दी आ गया ना, फर्स्ट आ गया। चलो, थैंक यू।